बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैकल मसीर। तो सबसे पहले आप लोग सुबह उठते के साथ ही सुबह की दुआ ज़रूर पढ़िए। ये सुबह का वक्त है और मेरे बच्चों का जो है वो लंच प्रिपेयर हो रहा है। मेरे बच्चों का फेवरेट लंच है फ्रेंच फ्राइज़। मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चों का फेवरेट लंच फ्रेंच फ्राइज़ ही होता है। तो ये जो छोटा सा बॉक्स है ये मेरे अब्दुल वासे का बॉक्स है, क्योंकि आजकल अब्दुल वासे ने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया है। तो बस जी उनका जो है वो लंच बॉक्स प्रिपेयर हो चुका है। उनके फेवरेट बिस्किट्स भी रख दिए हैं। मोहम्मद सोले का भी ये फेवरेट लंच बॉक्स है। मैंने नगेट्स भी होममेड बना के रखे हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल बच्चों का जल्दी 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 लंच बॉक्स दे देते हैं। और फीडर्स दूध की बोतलें उन लोगों की बन गई हैं। सोले का फीडर का सोले का दूध का कप मैं उसी वक्त उनको दे देती हूँ जब तक वो पीते हैं। मैं यहाँ पर आकर उनका लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अब्दुल वासे और राफे जा रहे हैं स्कूल। वासे वासे ऐसे चले आप इसकी गोदी में। तो बस बीमारी की वजह से वीकनेस इतनी हो गई है कि क्या कहें। अब्दुल राफे, राफे आओ बेटे। हालांकि जल्दी सो जाते हैं, लेकिन सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो बच्चों की नींद ही पूरी नहीं होती है किसी तरीके से। तो बस जी चलते हैं, इन लोगों को स्कूल छोड़कर आते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। और मैं राफ़े को अंदर ढूंढ रही हूँ। राफ़े साहब नीचे बाबा के साथ पहले ही उतर चुके हैं। जी तो आ गए हैं हम लोग घर। और ये मैंने पराठों के पेड़े बना कर रख लिए हैं। रोटियां भी मैं इसी वक्त बना कर रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे दोपहर में ताकि परेशानी ना हो, तो दोपहर की रोटियां भी मैं इसी वक्त बना लेती हूँ और पराठे भी इस वक्त बना लेती हूँ। तो बस जी अब करते हैं नाश्ता और बनाते हैं अपने पराठे। ये मेरी मज़ेदार सी दूध पत्ती की चाय जो है वो यहाँ पर बन रही है, और मैं उसको बराबर से जो है वो इस तरीके से करती रहती हूँ ताकि अच्छे तरीके से पक जाए और नीचे चूल्हा भी गंदा ना हो। और वहाँ बराबर में मेरा पराठा सिक रहा है। तो ये जो गोल बल वाले पराठे होते हैं ये मेरे सास ससुर के होते हैं। ये लोग बल वाले गोल पराठे खाते हैं, और जो है वो हम लोग जो है वो स्क्वायर वाले पराठे खाते हैं, मेरे बच्चे और मैं और मेरे मियाँ। तो बस जी यहाँ घी लगा के हम मज़ेदार से कुरकुरे गरम गरम पराठे बना रहे हैं। यकीनन आप लोगों के मुंह में तो भी पानी आ गया होगा, मेरे में भी मुंह में पानी आ गया है, क्योंकि मुझे अंडा पराठा और इन सब इस तरीके की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, बहुत मुझे अच्छी लगती हैं। तो खैर जी यहाँ पर झटपट जो है वो नाश्ता बन रहा है। और जो है वो हमारे मियाँ अभी अपना अंडा बनाएंगे। वो अंडे जो है वो हमारे मियाँ बनाते हैं और हम जल्दी जल्दी पराठा बना लेते हैं। इस वक्त अब्बू भी उठ गए थे, तो बस थोड़ी ज़रा ज़्यादा जल्दी थी मुझे कि मैं जल्दी से उनको पराठा गरम गरम बना कर दे दूँ। तो बस जी सुबह का वक्त मेरा ऐसा ही होता है। 10 बजे तक जो है वो हम नाश्ते वगैरह से फ़ारिग हो जाते। तो बस जी ये है मेरा बहुत मज़ेदार सा नाश्ता, मेरा फेवरेट नाश्ता। आप लोग भी ज्वाइन करिए। जी तो हो गया है सब काम, नाश्ते वगैरह से हो गए हैं हम फारिग। नाश्ता जो है वो बना दिया है मैंने और अली ने नाश्ता कर लिया है। अब मैं थोड़ी सी देर लेटूंगी। कमरे का कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, इग्नोर करिएगा। अभी इसको कमरे को समेटूंगी, उसके बाद जो है वो बल्कि उठकर समेटूंगी। अब हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो है ना शुरू से मेरा ये मसला था कि सुबह सुबह ना मुझसे कभी भी काम नहीं होता था। मेरी अम्मी जानती हैं, सुबह सुबह मतलब उठते के साथ ही, सुबह सुबह आप ये कह लें कि उठते के साथ ही जो है वो मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि ना जब तक मैं कुछ खाऊंगी नहीं मेरे हाथ पाँव बिल्कुल काम ही नहीं करेंगे। लेकिन जो है वो भी एक वक्त था। अब जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि उठते के साथ ही 6:30 बजे उठते हैं। उसके बाद फिर वही बच्चों के लंच हर चीज़। फिर अब देखिए कितने बज रहे हैं, 9:45 हो रहा है। तो 9:45 पे जाकर हमारा नाश्ता वगैरह हुआ है। अब जो है वो मैं कमरा समेट कर थोड़ा सा फिर लेट जाऊंगी और 12:30 बजे तक राफ़े और वासे आ जाएंगे। तो फिर 12:30 पे जब राफ़े वासे आ जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है फिर उनको नाश्ता वगैरह कराना। और 12:30 से पहले ही उठ जाऊंगी, क्योंकि सब्ज़ी तो नहीं बनानी। कल हमने बनाया था चिकन का कोरमा, मटर पुलाव और जो है वो मिक्स वेज। तो मिक्स सब्ज़ी भी रखी है, सब कुछ रखा है। तो दोपहर की सब्ज़ी तो आज नहीं बनेगी। रात में हम क्या बनाएंगे ये हम सोचेंगे। फ़िलहाल तो हम लेट जाते हैं, क्योंकि हमारी बैटरी बिल्कुल लो हो रही है। हालांकि हमने नाश्ता कर लिया है, लेकिन बैटरी हमारी हो रही है लो। अब हम थोड़ी सी देर आराम फरमाते हैं। आराम कर कर मिलते हैं आपसे बच्चों के आने के बाद।
अस्सलाम वालेकुम अब्दुल राफी। अच्छा आ गए ये जी। हाँ जी, तो बच्चों को नाश्ता वगैरह कराने के बाद जल्दी से मैं आ गई थी किचन में, और हमारे मियाँ जी की फरमाइश पर मैंने आज बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते। शक्ल देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने मज़ेदार हैं, और चावल भी भिगो दिए हैं। जी, तो बच्चों से खेल के हो चुके हैं हम फारिग। अब हम जल्दी से बना लेते हैं अपनी रोटियां। चावल भीग जाएंगे, जब तक चावलों को भिगो देते हैं। चावल जब तक भीग जाएंगे और जब तक जो है वो रोटियां बन जाएंगी, तो बस ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। रोज़ पता ही नहीं चलता कामों में। बच्चों के साथ खेलना भी पड़ता है, उनको टाइम देना पड़ता है, उसके बाद फिर उनको पढ़ाना भी होता है। इसी तरीके से सारा वक्त गुजर जाता है। अब जल्दी से हम डाल लेते हैं रोटियां। कोफ्ते को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, अपने कोफ्तों को देख के, कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस वो टेस्ट में भी अच्छे हों तो मज़ा आ जाए। तो बस जी, रोटियां बनाकर मिलते हैं आपसे। तो ये देखिए, ये मेरी फ़ाइनल लुक है मेरे कोफ्तों की। इसको मैं हरा धनिया से जो है वो हरे धनिए से गार्निश कर दूंगी, और आप यकीन करिए बहुत बहुत मज़ेदार बनाए थे मेरे इन लॉस को, और ख़ास कर मेरे हस्बैंड को तो कोफ्ते बहुत बहुत अच्छे लगे थे। और यहाँ देखिए हमारा प्ले टाइम स्टार्ट हो चुका है। ये न्यू गेम ये लोग लेकर आए थे, जो हम बचपन में खेलते थे ना, कार्टम ज़ीरो कॉपी के ऊपर। तो ये देखिए, ये अब बोर्ड पर आ गया है, और इसका नाम है टिक टेक टो करके ये गेम है। तो ये बहुत ही अच्छा फ़न गेम है, बच्चे इसमें बहुत देर तक मसरूफ़ रहते हैं। तो बस जी, उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।